आप देखे कि एक और हमारे साथ भोमिया बाबा के अब आप दिखाते हैं कि जिन्होंने भोमिया बाबा का लाइव चमत्कार देखा है उनकी जुबानी आपको साझा करते हैं कि किस प्रकार से इनके साथ में भोमिया जी महाराज का आशीर्वाद इन पे बढ़ा है। तो बताइए साहब, कैंसर कायम कर मिले तो डॉक्टर आईसीयू कर मिले तो अब इन जगह मुकेश जी से बात करी कहते यहाँ तो ये कहता हो बहुत अच्छा करना कहते आज मंगलवार से कहते शाम की बोला हमने चौमू सुन के लिए आज चंद्रा को दिन से रात को दिन से तोड़ी ले एक भी बन नहीं। अच्छा, मतलब भोमिया बाबा का आवासो थारो कैंसर जी की बीमारी भी खत्म होगी और भोमिया बाबा को बहुत बड़े चमत्कार। साथियों, आप देख रहे हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ भोमिया जी महाराज के दरबार पे आने से, इनकी बबूत और इनके झाड़े खाने से आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। जिनको ऐसी बीमारी थी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसी बीमारी किसी को ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि भोमिया जी महाराज का चमत्कार और पब्लिक ये सच्चे भगत आपको बता रहे हैं। आगे और आपको ले चलते हैं और मिलाते हैं। तो कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि आते रहे। आप शुभ करें कि आप बताइए और कुछ बताइए। देख रहे हैं कि कितने हजारों की तादाद के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखी गई है। इधर सामने बाबा का लाइव कार्यक्रम चल रहा है। ये सभी लोग गणमान्य लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपको ये युवा शक्ति भी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जिम्मेदारी, और कहते हैं कि राजस्थान की परंपरा है कि महिला मंडल भी सबसे आगे रखे। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने हजारों की तादाद में महिलाएं बैठी हुई है। और एक बात और है, देखो भंडारे में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, पुरुष अलग से बैठे हुए हैं। ये सुरक्षा का पुख्ता काम किया गया है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो इस वजह से हमें ध्यान रखा गया है इस चीज का। आपको पहले अवलोकन करा देते हैं और हमारे पंडाल का शादी का हम अवलोकन कराते हैं सबसे पहले। और आप देख सकते हैं भंडारे के अंदर देसी घी के लड्डू बने हैं, प्रसाद भी बनी है और सब्जी बनी है। तो आप देख रहे हैं बड़े कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ में काम कर रहे हैं। बाकी आप कार्यकर्ताओं से भी बात कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, धीरे धीरे चलते हैं, आप चलते रहिए। तो पहले तो हम करते हैं हमारे कृष्ण जी यादव, जो बहुत सुबह से ही बिल्कुल बिजी हैं काम में और लगे हुए हैं। जय हो भोमिया बाबा की। हमारे यहाँ हर वर्ष 25 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और सभी बस्ती के मिलजुल कर इसका सभी पीड़ा उठाते हैं। सभी अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, सभी मिलजुल कर अपना अपना काम, सभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और भाई सुखकर्ण भी कोरियोग्राफर का काम यही संभालते हैं सारे मेले में। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। थैंक यू कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूं कि बस्ती में ऐसे लोगों का भगवान ज्यादा से ज्यादा जन्म करे तो हमारी बस्ती की शोभा बढ़ती रहे। कृष्ण जैसे आगे जो कि पंडाल प्रभारी है प्रहलाद जी टोकर साहब, उनसे पंडाल प्रभारी से आप 2 व्यूज ले ले कि किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। प्रहलाद जी टोकर से मैं निवेदन करता हूँ सिर्फ 2 मिनट अपना काम छोड़े, ज्यादा तो हम उनसे नहीं छुड़वा पाएंगे, लेकिन 2 मिनट क्योंकि वो पंडाल की व्यवस्था सुधारे हुए हैं। हम तो बीचे हैं, हमारे जो गुरुजी है ना वो भी करेंगे। वो तो गुरुजी तो अपना देंगे, लेकिन आप भी कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, वही कहेंगे, हम कार्य करते हैं। चलो प्रहलाद जी बहुत बिजी है, हम और चलते हैं धीरे धीरे। आप हमारे सामने मौजूद है रामकरण जी सामोता साहब, जो कि इस समिति के सदस्य भी है और पूरे कार्यक्रम को एज ए प्रबंधन इन्होंने निर्धारित समय पे किया है। तो ये भंडारे को लेके, इस कार्यक्रम को लेके और बाबा के चमत्कारों को लेके क्या सुझाव हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? दाड़े में बहुत तगड़ो चमत्कार हो जाए। भंडारा का मायने दूर दूर से आ रहे थे
देखो कितने छोटे शब्दों में बहुत अच्छी बात कर दी कि चमत्कार हो रहा है और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। और बाबा जी के चमत्कार आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। और भी यात्री हैं जिनसे मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। कैमरामैन को कहूंगा कि देखो वहाँ पे दरबार के सामने बिल्कुल भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे यात्री और श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। आप इधर दिखा सकते हैं कि भोजन प्रसादी चालू है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भोमिया बाबा का ये दूसरा भंडारा है, तो जो भी लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो भंडारे में विशेष कर, जैसे इंद्राज हैं, छुट्टी लेके जरूर आते हैं। तो आप भी कुछ बताइए दूसरा भंडारा है इस प्रोग्राम के बारे में। यो बिजी है और एक और मिल गए हैं, मुकेश जी और मिल गए हैं। उनका तो बहुत मुकेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। ज्यादा से ज्यादा प्रसादी लो, बाबा से आशीर्वाद लो। कलयुग का देवता हमारे यहाँ सामुदायिक वाणी बाबा पोटिया जी में आ रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी का, जो कम शब्दों में अच्छी बातें कह देते हैं। और ये राजू जी हैं, ये भी जोर शोर से लगे हुए हैं। भंडारे में बहुत अच्छी व्यवस्था है। पूरे ढाणीवासियों शोर शोर से लगे हुए हैं। चलो चलो राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलते रहेंगे, आपको घूमते रहेंगे और अद्भुत 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 लोगों से मिलाते रहेंगे। सीधे सिंपल छवि राजस्थान पुलिस के राजस्थान पुलिस जवान सुरेंद्र जी सामोदा। सबसे पहले तो ये कि इस ढाणी के सदस्य हैं और इन्होंने सरकारी सेवा से 4 दिन की छुट्टी लेके इस कार्यक्रम का पूरा जायजा देखा। सिक्योरिटी की दृष्टि से देखो, सेवा भाव की दृष्टि से देखो, हर तरीके के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही इस परंपरा की, इस कल्चर की सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी कि इस कार्यक्रम के अंदर चाहे वो कोई सरकारी सेवा से हो, कोई व्यापारी वर्ग से हो, कोई शिक्षक हो या कोई छात्र हो, सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर एक दूसरे को अवलोकन करते हैं। तो 2 शब्द इनके माध्यम से भी आप सबको कहलवाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से भंडारे के अंदर इन्होंने व्यवस्थाएं देखी है और किस प्रकार से बाबा के चमत्कार आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सामोदा की ढाणी में आज दिनांक को श्री भोमिया जी महाराज मंदिर परिसर में सभी आम जनता द्वारा मिलकर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छी प्रसादी है, बहुत ही अच्छा सुंदर नाच नृत्य का संगीत का कार्यक्रम है। सभी आसपास के गांव वाले, सामुदायिक ढाणी वाले मिलकर इस आयोजन को हमेशा की तरह इस बार सफल बना रहे हैं। सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसादी ग्रहण करें। थैंक यू सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र जी अपनी ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे ही संभाले रखें। हम चलते रहते हैं। भंडारा इस टाइम पूरा अपना मेन टाइम में आ गया है और लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं लगभग प्रसादी पाने के लिए। और हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे एक बार यहाँ से पूरा व्यू दिखाएं भंडारे का। आप देख रहे हैं कि सभी प्रसादी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से खिलाई जा रही है। सारे कार्यकर्ताओं की टीम तैनात है अपनी अपनी जगह पर। आप देख रहे हैं, लाइव नजारा आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे लेडीजों की व्यवस्था अलग की गई है, उधर पुरुषों की व्यवस्था की गई है, ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भी हनन ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आप देख रहे हैं कितना हजारों की तादाद में आपको यहाँ पे प्रसादी लेते हुए और सामने संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोगों का हुजूम यहाँ पे आप सबके सामने लाइव नजारा चल रहा है। चलिए, भंडारे क्या होते हैं कि हमें का काम करते हैं कि जो साल भर में हमारे अंदर जो कटुता पैदा हो जाती है उसको एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये भोमिया बाबा का भंडारा हमारे हर साल होता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। देखो, मैं तो आपको बता दूं कि हर किसी के भाईचारे में, परिवार में मतभेद पैदा होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पंडाल है
जिसके अंदर सभी प्रकार के मतभेद द्वेषता को त्याग कर सभी एक पंडाल के नीचे एक ही पंगत में प्रसादी लेते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि सभी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति विशेष से हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ भोमिया बाबा का भक्त है, जात्री है, भोमिया बाबा के समिति का सदस्य है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ में बड़े प्यार और भाईचारे के साथ में प्रसादी का आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। और जब से भोमिया बाबा का मंदिर, पहले तो ऐसे कहते हैं कि पहले से ही हमारी ढाणी में इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। इनका चमत्कार तो ऐसा चमत्कार है कि आदमी कहीं भी रहे, देश के किसी भी कोने में रहे, अगर आंख बंद करके इनका नाम स्मरण कर ले तो उसकी मन की मुराद वहीं पूरी हो जाती है।